बेकाबू होता जा रहा है कोरोना रिटर्न का कहर देश भर में। पिछले 24 घंटे में 2,17,353 कोरोना केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 1,185 लोगों ने गंवाई जान। पिछले 24 घंटे में 1,18,302 मरीजों ने कोरोना से जीती जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। देश में अभी 15,69,743 कोरोना एक्टिव केस। देश में अभी तक 11,72,23,000 से ज्यादा लोगों को लगा कोरोना का टीका। दिल्ली में आज रात से वीकेंड लॉकडाउन। रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सख्त पाबंदी। जरूरी सेवाएं छोड़कर बाकी आवाजाही पर रोक। वीकेंड पर दिल्ली में पूरी तरह से बंद रहेंगे मॉल, स्पा और जिम। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली के सिनेमा हॉल में 30% दर्शकों की इजाजत। एक जोन में सिर्फ एक साप्ताहिक बाजार लगेगा। दिल्ली में नहीं थम रही संक्रमण की रफ्तार। 24 घंटे में 16,699 नए मरीज, 112 लोगों की मौत। कुल एक्टिव केस की संख्या 54,309। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दफ्तर में कर्मचारियों की संख्या आधी की। अंडर सेक्रेटरी से नीचे के स्टाफ घर से करेंगे काम। यूपी में कोरोना का नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में 22,339 नए कोरोना केस सामने आए। कोरोना के कहर से लखनऊ में चित्कार। बढ़ते कोरोना मरीजों से केजीएमयू का बुरा हाल। बीमारों को नहीं मिल पा रहा इलाज, जान बचाने के पड़े लाले। हमारे बड़े भाई परसों एक्सपायर कर गए। एक भाई बेड पर पड़ा हुआ है, कोई इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई को। मैं एपीसी कार्यालय में तैनात हूँ। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 5,183 लोग हुए कोरोना पीड़ित। लखनऊ के बैकुंठ धाम के सामने आई थी झकझोर देने वाली तस्वीर। बड़ी तादाद में एक साथ जलती चिताओं ने कोरोना पर सरकारी इंतजामों की खोली कलई। लखनऊ में शमशान घाट में दाह संस्कार की जगह नहीं मिली तो प्लास्टिक के शेड के नीचे जलाई चिता, लगी भयंकर आग। शव जलाने के लिए लकड़ियों की कमी को लखनऊ प्रशासन ने बताया गलत। कहा सोशल मीडिया पर दी जा रही गलत जानकारी। इंदौर में शवों को जलाने के लिए लगी लाइन, 8 घंटे बाद का मिल रहा टोकन। इंदौर एसटीएफ ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 12 इंजेक्शन बरामद। सोनू सूद ने इंदौर के परेशान लोगों के लिए मदद का बढ़ाया हाथ। भेजे 10 ऑक्सीजन सिलेंडर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एम्स के डॉक्टरों संघ की बैठक। कोरोना संकट पर सेवाओं का लिया जायजा। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया भी बैठक में रहे मौजूद। स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक में एम्स के कुछ विभागों के डॉक्टर्स ने स्टाफ बढ़ाने का रखा प्रस्ताव। बैठक में एम्स प्रशासन ने दिया भरोसा, हॉस्पिटल में नहीं है ऑक्सीजन की कोई कमी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान। पिछले 1 साल के कोरोना संकट के आपदा में अवसर में बदलने पर जा रहा जोर। कोरोना से जंग जारी। एम्स में बैठक के दौरान मौजूदा चुनौतियों पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र में कोरोना के कहर। नए संक्रमितों की संख्या 61,695। 24 घंटे में 349 मरीजों ने गंवाई जान। मुंबई में कोरोना के 8,000 से ज्यादा नए केस। 24 घंटे में 49 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के हालात बेकाबू। उद्धव ठाकरे ने पीएम को लिखी चिट्ठी, मांगी मदद। ऑक्सीजन की भारी किल्लत की जताई आशंका। सीएसआईआर डीजी शेखर माडे का दावा, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, सप्लाई बहाल रखने के लिए पूरे इंतजाम। अब मुंबई के हाफकिन इंस्टीट्यूट में भी बनेगी बायोटेक की कोवैक्सीन। केंद्र सरकार ने दी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को मंजूरी। राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू। आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे से संपूर्ण बंदी। जयपुर में 30 अप्रैल तक सभी धार्मिक स्थल बंद। श्रद्धालुओं के प्रवेश पर लगी रोक। राजस्थान में फिर कोरोना का नया रिकॉर्ड। 24 घंटे में 6,500 से ज्यादा केस। 37 लोगों की हुई मौत। गुजरात में भी बड़े कोरोना के केस। 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा केस। 81 लोगों की मौत। अकेले अहमदाबाद में 2,500 से ज्यादा नए मामले। आज तक की एक्सक्लूसिव पड़ताल। गुजरात में कोविड से हो रहे मौत के सरकारी आंकड़ों में बड़ी गड़बड़ का पर्दाफाश।
कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए निरंजनी अखाड़े ने वक्त से पहले कुंभ समाप्ति की घोषणा की। कई साधु संतों में कोरोना के लक्षण के बाद फैसला। आनंद अखाड़े ने ही कुंभ समाप्ति की घोषणा की। स्वामी बालकानंद गिरी ने किया ऐलान। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोना पर बुलाई हाई लेवल मीटिंग। कुंभ मेला को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए मामले, 53 की हुई मौत। वीआईपी इलाकों में भी कोरोना ने लगाई सेंध। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय पॉजिटिव। देश में कोरोना रिटर्न के कहर के बीच आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में लगा पारंपरिक मेले में जुटी कोरोना से बेपरवाह हजारों लोगों की भीड़। अनंतपुर मेले के दौरान कोविड नियमों की सरेआम उड़ी धज्जियां। प्रशासन की नहीं टूटी नींद। कोरोना के कहर के बीच पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में भी मना गजन महोत्सव। शोरों पर छलांग लगाते युवकों का उत्साह बढ़ाने ढोल नगाड़े के साथ जुटा मजमा। बेगूसराय में बढ़ते कोरोना संकट को लेकर बरती जा रही है सख्ती। बिना मास्क घर से बाहर निकले लोगों से कराई गई उठक बैठक, काटा चालान। कानपुर में पुलिस ने रेमडेसिविर का इंजेक्शन का अवैध कारोबार करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सैकड़ों इंजेक्शन बरामद। संक्रमण की रफ्तार से बिहार में भी दहशत। राज्यपाल ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। नीतीश ने कहा संक्रमण रोकने के इंतजामों पर होगी चर्चा। पटना के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत। आने वाले दिनों में और बिगड़ सकते हैं हालात। पटना में सरकारी आदेश के बाद भी खुलेआम चल रहे हैं कोचिंग सेंटर। प्रशासन ने किया सील। रांची में कोरोना विस्फोट। एक दिन में करीब 1400 लोग संक्रमित। झारखंड में 24 घंटे में 3,480 बीमार। रांची में कोरोना का खौफ। घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर रख रहे हैं लोग। अस्पतालों में हो सकती है किल्लत। मध्य प्रदेश के विदिशा में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने एक व्यक्ति को 2 बार मृत घोषित किया। रायपुर में रेमडेसिविर के लिए 28 घंटों के लिए लाइन में खड़े लोग, नहीं मिल पा रहा इंजेक्शन। मुंबई के मुरंड में फाइन वसूल रहे मार्शल से बदसलूकी। बाद में शख्स ने मांगी माफी। केस दर्ज। झारखंड की मसूरी सरकार ने कोरोना टेस्ट में तेजी लाने के लिए दिए आदेश। आरटीपीसीआर के 6 नए केंद्र बनेंगे। रामगढ़ का सीसीएल अस्पताल बना कोविड अस्पताल। घर में पला है बच्चे को कोरोना। डिलीवरी के बाद भी रिपोर्ट पॉजिटिव। कोरोना से जज की मौत। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में चल रहा था इलाज। वाराणसी में कोरोना से सामाजिक कार्यकर्ता की मौत से पहले वीडियो शूट कर कहा कोरोना खतरनाक है। शादी के मेहमानों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जरूरी। निमंत्रण कार्ड में किया जिक्र। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में उपचुनाव में सीएम की रैली। कोरोना काल में जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। नालंदा में ब्रह्मकुंड और नेचर सफारी पर्यटकों के लिए बंद। कोरोना संक्रमण की वजह से सड़कों पर छाया सन्नाटा। पश्चिम बंगाल में तेजी से चढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में 6,769 नए मरीज। संक्रमितों की संख्या में अब तक का सबसे बड़ा उछाल। बंगाल में बाकी बचे दौर की वोटिंग एक साथ कराने की अटकलों से चुनाव आयोग का इनकार। आज सर्वदलीय बैठक में हालात पर चर्चा। सर्वदलीय बैठक से पहले ममता बनर्जी की अपील। बाकी बचे चुनाव एक साथ करवाए चुनाव आयोग। पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने बंगाल में आखिर के 3 फेज के चुनाव एक साथ किए जाने की मांग का किया समर्थन। कहा सभी रैलियों पर लगे रहो। पश्चिम बंगाल पर अमित शाह की 6 जनसभा कृष्णनगर, उत्तर और बैरकपुर में करेंगे रोड शो। बंगाल में आज बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की ताबड़तोड़ प्रचार। आज 2 रोड शो समेत 3 जनसभाएं। व्हीलचेयर पर बैठी ममता के खिलाफ दिलीप घोष के बयान पर भड़के डेरेक ओब्रायन। चुनाव आयोग से की शिकायत। दिलीप घोष पर चुनाव आयोग का एक्शन। 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर पाबंदी। चुनाव के बीच टीएमसी को एक और झटका। आसनसोल का कद्दावर नेता आलोक दास ने थामा बीजेपी का दामन। बीरभूम में बीजेपी टीएमसी में टकराव। बीजेपी प्रत्याशी जगन्नाथ चट्टोपाध्याय पर हमला। यूपी के हरदोई में पंचायत चुनाव के दौरान बर्बा हंगामा। भीड़ ने पुलिस बल पर किया पथराव। सैकड़ों की संख्या में दिखे उपद्रवी। हंगामे के दौरान एसएसपी समेत 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। कुछ के सिर में लगी चोट।
पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद एक शख्स ने मतपेटी में डाला पानी। इसके बाद बड़ा विवाद। पुलिस को उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए करना पड़ा लाठीचार्ज। झांसी में पंचायत चुनाव में महिला प्रत्याशी के पति के साथ मारपीट। बूथ के बाहरी बताकर महिलाओं ने पीटा। कानपुर के मीटर गांव में पंचायत चुनाव को लेकर मारपीट। खुलेआम उड़ा कोरोना प्रोटोकॉल के मजाक। अमरावती के धारनी में 2 मंजिला जर्जर इमारत भरभराकर गिरी। घर में रह रहे 5 लोग बाल बाल बचे। थाने की सलाखें काटकर भागने वाला कुख्यात डकैत गिरफ्तार। कर्नाटक जाने वाली बस से हुई गिरफ्तारी। जोधपुर जेल से फरार 16 कैदियों में तीसरा भी गिरफ्तार। बाकियों की खोजबीन जारी। गिरफ्तार का कहर। एक महिला समेत 3 लोगों को कुचला, तीनों की मौत। ड्रग्स के साथ पकड़ा गया फरीदकोट जेल का कांस्टेबल। कैदियों को करता था हेरोइन की सप्लाई। मिलर और मॉरिस का कमाल। कड़े मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स से दिल्ली कैपिटल को 3 विकेट से हराया। मिलर ने 43 गेंदों पर 62 रन ठोके। मॉरिस ने 18 गेंदों पर 36 रनों की तूफानी पारी खेली। मैच के हीरो राजस्थान रॉयल्स के जावेद उनादकट सिर्फ 15 रन देकर झटके 3 विकेट। 7 गेंद पर 11 रनों की नाबाद पारी खेली। राजस्थान को मिला था 148 रनों का लक्ष्य। सिर्फ 42 रनों पर आधी टीम लौट गई थी पवेलियन। दिल्ली की ओर से कप्तान ऋषभ पंत ने 32 गेंदों में 51 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं दे पाया साथ। टीम इंडिया के खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी। 7 करोड़ के ग्रेड में सिर्फ कोहली, रोहित और बुमराह। नई लिस्ट में पांड्या, शार्दुल और गिल का फायदा। मनीष पांडे को नहीं मिली जगह। दुनिया में कोरोना से मौत का आंकड़ा 29 लाख 87 हजार के पार। संक्रमितों की संख्या 13 करोड़ 89 लाख से ज्यादा हुई। जर्मनी में एक दिन में रिकॉर्ड 32,500 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। 24 घंटे में 400 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से रद्द हो सकता है टोक्यो ओलंपिक। जापान के 2 उच्च अधिकारियों ने ओलंपिक रद्द करने की जताई आशंका। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।